बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी हजरात और हमारी बहन अनीला, एक ही ख़ातून सहाफ़ी हैं इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है, तो आप सबको खुशामदीद। आप को पता है कि आज जो बजट इजलास हुआ उसके हाइलाइट्स आपने खुद भी टेलीकास्ट किए। हम आज आपसे बजट पे ही बात करेंगे और कोई सवाल जवाब जो आपकी तरफ से कोई किसी तशरीह की, तौज़ीह की, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी तो वो इंशाअल्लाह मुज़म्मिल असलम साहब हमारे मुशीर ख़ज़ाना आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब को हैंड ओवर करने से पहले मैं आफ्ताब आलम साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और आज के लिए वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और उन्होंने ही बजट पेश किया, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत ही अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया। हमारी टीम में तो ये लॉ मिनिस्टर हैं, कानून के माहिर हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि ये माशियात के भी छुपे हुए एक्सपर्ट हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छे अंदाज में, कॉन्फिडेंट अंदाज में बजट की प्रेजेंटेशन की। तो मैं अब मुज़म्मिल असलम साहब को दावत दूंगा कि वो आपसे बात भी करें और बजट के हवाले से अपने जो ख्यालात हैं आपके साथ उनको शेयर करें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। सबसे पहले तो मैं जो है खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है, असम्बली है, उसका ये बाकायदा तौर पे पहला बजट था जिसमें उसकी पॉलिसी और उसकी डायरेक्शन जो है सामने आई, तो उसको मुबारकबाद दूंगा। खुसूसी तौर पे वज़ीर आला अली अमीन साहब को, उन्होंने इस बजट को जो है ख़ुद सुपरवाइज़ किया और फाइनेंस, पीएनडी और तमाम हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, और लॉ का बहुत किरदार होता है फाइनेंस बिल में, तो उन्होंने जो सारा कुछ किया। मैं बजट पे आने से पहले आप लोगों के जहन में एक इबाम होगा, सवाल होगा कि ये क्यों रिवायत तब्दील की गई और एक सूबे ने वफाक से पहले बजट दिया। ये बहुत ज़रूरी है जानना। नंबर एक कि हम किसी के साथ रेस में नहीं इन्वॉल्व, ना किसी सूबे से। एक हमारी अपनी यूनिकनेस है, एक हमारे अपने डायनेमिक्स हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई रेस लगाना चाह रहे हो हम किसी से, और ना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने वफाक से पहले दिया है। सूबाई जो बजट है वो मेरे हिसाब से एक डाटा के अलावा तमाम के तमाम सूबाई फ़ैसले होते हैं और एक डाटा जो है वफाक से आता है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो ये हमने सबसे पहले तो 2 हफ्तों में दूसरा बजट दिया, ये भी एक तारीख, एक रिकॉर्ड रकम की है। 10 मई को हमने जो अभी माली साल चल रहा है उसका बजट दिया और 24 मई को हमने दूसरा बजट पेश कर दिया। बेसिकली हमारा, जैसे मैंने कहा कि हम इस बजट की तैयारी कर रहे थे, 10 मई का तो एक जो बजट था वो 10.5 माह गुजर गए हुए थे, जो हमने खर्चे किए थे, जो हमें पैसे आए थे वो हमने आपके सामने पेश कर दिए थे। इसके अलावा जो दूसरा मसला ये है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जो है बजट की तारीख ही नहीं दे पा रही थी। कुछ सुनते सुनाते आया कि 7 जून को शायद वो बजट देंगे, लेकिन वो अभी तक IMF से मसरूफ़ थे और IMF का आज खबर आई है कि वो भी रवाना हो गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि उनके साथ कुछ कंक्लूजन हो जाता, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तो अब जो है फेडरल गवर्नमेंट 7 जून को भी अगर बजट देती है, तो 7 जून को अगर वो बजट देते हैं तो हमारी बारी कब आती? 11 जून, 12 जून। तो आपको याद होगा कि 17-18 जून के बाद किसी भी वक्त ईद आ सकती है। तो अगर हम 12 जून को बजट पेश करते हैं और बजट पेश करते ही 2 दिन का गैप लेना होता है, तो हमारी तो बजट सेशंस ही नहीं हो सकते थे, ईद आ जाती और फिर हम जल्दबाजी में जो है उसको पास करा रहे होते। तो फेडरल गवर्नमेंट ने, मेरा अपना ख्याल ये कि शायद उनकी बजट में भी जो है वो ईद की छुट्टियों के बाद मुकम्मल होगा। तो हम चाहते थे कि अपने आप को भी इनफ टाइम दे, मीडिया को भी इनफ टाइम दे। जो हम इस बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये ज़्यादा कर दिए, कम कर दिए, उस पर भी एक बातचीत हो और एक अच्छे तरीके से हमारा बजट
जो है क्लोज हो, क्योंकि इसमें हमारी एक डायरेक्शन, ये हमारा पहला बजट है, वो एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये इनफ ये हो। तो ये इसमें कोई मतलब गलतफहमी में ना रखे कि हमने जी इसको बाईपास किया, ये किया। और कानून में भी कोई ऐसी शिक नहीं है कि जी बजट जो है वो देंगे तो हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने एक बड़ा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बड़ा ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट दिया है। और जब ये बजट वफाक देखेगी तो वो भी खुश होगी, उनका भी खून बढ़ेगा, उनको भी हिम्मत आएगी जो बास फैसले हमने किए। और IMF को भी मैं गारंटी करता हूँ कि ये बजट पसंद आएगा और उसमें उनको कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी, ख़ास तौर पे जो हमने टैक्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में इस बजट में काम किया है। जैसे मैंने कहा कि वफाक के बजट से क्या चीज़ सबसे अहम होती है सबके लिए, और बाकी जो चीज़ें होती हैं जिसको हम माजी में फॉलो करते रहे, वज़ीर आला और हमारा इख्तिलाफ है, उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वफाक से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी टैक्स महसूलात कितनी हैं। उसकी जो टैक्स महसूलात होती हैं उसके हिसाब से NFC में एक तयन हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है फॉर्मूले हैं, आप अपनी जो है अपनी टैक्स महसूलात निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें 2-3 एक्सरसाइजेस कर ली। एक एक्सरसाइज ये कर ली कि ये जो माली साल है उसमें वफाक किस स्पीड से चल रहा है, माजी में कैसे वो पैसे दे रहा था, और जो अभी IMF से बातें चल रही थी तो उसमें नेगोशिएशन में उनके टारगेट्स क्या है। तो हमने एक कंजर्वेटिव, जैसे मैं वापस से एक वर्ड बोलूंगा, कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले लिया। उस कंजर्वेटिव एस्टिमेट के तहत हमने अपनी जो वफाक से हमें जो महसूलात हैं उसका हमने तखमीना लगा लिया। हमने जो, मैं आपकी नॉलेज के लिए भी कर देता हूं, हमने 11,100 अरब रुपए वफाक की महसूलात का एक एजम्पशन रखा है। अगर वो 12,000 कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बोनस है। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करते जाऊँ, वफाक के माशाल्लाह मैं भी बड़े 20 साल से बजट कवर करता आ रहा हूँ, जो उनके बजट अंदाजे और जो हकीकी उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और यहाँ पे सूबाई हुकूमतें फंस जाती हैं। जैसे कि हमने पिछले साल बजट में वफाक के जो अंदाजे थे उसकी बेसिस पे, और फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर था, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, जो 35% इजाफा किए तनख्वाह वगैरह का, तो वो जो हमारे इजाफी महसूलात आने थे वो तमाम की तमाम वहाँ चले गए। और वफाक ने हमें आखिरी में 300 अरब रुपए, ये जो साल गुजर है उससे कम दिए, 300 अरब। तो ऐसे बजट को एस्टिमेट्स का लेने का क्या फ़ायदा जिसको रियलिस्टिकली जो है वो मुकम्मल नहीं होते। तो ये एक बड़ी मैं क्लियर बात बताना चाहता हूँ। तो फेडरल एस्टिमेट भी जो है अभी IMF को कहने के लिए, IMF को के अगर टारगेट्स पे जाएंगे, बाद में कहेंगे कि जिसको रिवाइज कर दे, माशी हालात अच्छे नहीं है, इसको ऊपर नीचे, तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो फिक्स हो और हमें मिले। आपके सामने है कि हमने 300 बिलियन, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल से हमारे नीचे आए। अब मैं जो हूँ अपने सीधा जो है बजट पे आ जाता हूँ, और जो हमारा जो बजट है हमने उसमें वफाक, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 11,100 अरब रुपए के हिसाब से तखमीना लगाया था, तो हमें 902 अरब रुपए मिलने चाहिए इस साल। तो फेडरल रिसीट्स जो है हमारी उसमें 902 अरब रुपए है। ये आप लोगों के पास कॉपियाँ भी हैं, और मैं नहीं चाहता कि इसको बोरिंग बनाऊं नंबरों में, अरबों खरबों रुपए में। एक्चुअली एसेंस समझ आना चाहिए कि हमने ये बजट के पीछे हमारी फिलॉसफी किया। हमारा जो बजट है हमने इसको 4 प्रिंसिपल्स पे बनाया है। नंबर 1, ये जो हमारा बजट है इसमें हमने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, अब जब हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो एक हमारा जो सूबे की जो आमदनी है उसको हमने जो है मैक्सिमम ऊपर ले जाने के लिए वो हमारी थीम थी। अब रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है हमेशा से डोनर्स को, IMF को, बायलैटरल्स को, हर एक को ये चीज़ पसंद है कि क्यों आप अपने वसाइल से टैक्स जनरेट नहीं कर रहे। माजी में जो है इस पे इतना काम नहीं होता था, और एक हमारे ऊपर और तमाम सूबों के ऊपर एक हमेशा से सवालिया निशान है कि सिर्फ वफाक के पैसों पे आप सारे जिंदा हैं, अपने जो आपके जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ से आप टैक्स नहीं ले रहे। दूसरा हमारा है एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन, कि हमने अपने अखराजात में कमी करनी है। अब अखराजात में एक तो हमारा जो है ना बिल्कुल रिजिड एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो है तनख्वाहें और पेंशन। लेकिन एक है वेरिएबल, वो है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर। हमने इस साल करके दिखाया और अगले साल भी उसमें हमने काफ़ी उसको कंट्रोल रखा है।
तीसरी चीज़ जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे हम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ टैक्स कम था या उनको लाना था उस पर हमने काफ़ी काम किया, वो आप हमारे बजट से भी देख लेंगे। और आखिरी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके ऊपर टैक्स बनता है उससे टैक्स लेना है और जिसको देना है वो रिलीफ हमने देना है। खान साहब की जो फिलॉसफी है, रोज़गार, रिलीफ, सोशल वर्क, वो तमाम चीज़ें, तो ये 4 कंसिडरेशन पे हमने रखा। हमारे जो असल मसला ये है कि हमें वफाक से जो हमारे एग्रीड पैसे हैं वो हमें नहीं मिलते। अब मैं मोटे मोटे बता देता हूं कि हमें कहां पे डर है, जो हमने तखमीना रखा है हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। नंबर 1, विंडफॉल लेवी 46.8 अरब, पिछले साल भी हमें जो है नहीं मिले उनसे पैसे, ये हमें लगता है। नेट हाइडल प्रॉफिट, पिछले साल जो हमने बिजली दी है पूरी, उसमें 0 रुपया मिला है, 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, जिसपे मतलब हम एग्री नहीं करते, वो भी पूरे नहीं हुए। और वो भी पूरे नहीं हुए नेट हाइडल प्रॉफिट, और 1 रुपया नहीं मिला हमें, 7 अरब रुपए उसके पिछले सालों में मिला। ये हमारी डिमांड है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि हम बहुत, अभी तो हमने 100 बिलियन का सरप्लस दिया, इसको 150-200 अरब तक लेके जाए, तो ये रकम नेट हाइडल प्रॉफिट की हमारी इस साल की जो हमने रखी है बजट तखमीना 33 बिलियन, और जो हमारा पिछले सालों का जो 2 सालों का हिसाब है 78 बिलियन, वो दे दे। एक तो ये हमारी जो टोटल जो रिसीट्स है जो वो 1212 अरब रुपए हमने रखी हैं। इसमें जो प्रोविंशियल जो हमने रिसीट, जो हमने अपने प्रोविंशियल ओन टैक्सेस, जिसको मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन का वर्ड और टैक्स मैक्सिमाइजेशन की एक्चुअली बात कर रहा हूँ, उसमें हमने जो है 93.5 अरब रुपए रखा है। इस साल हम बामुश्किल 70-72 अरब तक पहुंचेंगे। तो हमने इसमें बहुत सारे इकदाम लिए हैं, जो अभी आपसे कुछ उसके बारे में बात भी कर लेंगे और फिर जो है उस पर आगे निकलते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है फाटा से जो है हमें जो मर्ज एरिया जिसे कहते हैं, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो है सिर्फ इस साल नॉन डेवलपमेंट बजट जो फाटा का जो है ग्रांट में यानी तनख्वाहों में 72 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वफाक जो है 72.6 अरब रुपए देगी, जो पिछले साल सिर्फ 66 अरब रुपए दी थी। और इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55 अरब रुपए, क्योंकि हमारा खर्चा 72 अरब रुपए नहीं है, हमारा खर्चा जो है 120-123 अरब रुपए के करीब है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो वफाक से एडिशनल ग्रांट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे सिर्फ तनख्वाहों के और गैर तनख्वाहों के ज़्यादा है। फिर एक वो है AIP जो है एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, उसमें 40 अरब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो तरक्याती अखराजात में उनसे, और जो है IDP के भी पैसे हमें देना छोड़ दिए उन्होंने, जो वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जो वजीरिस्तान और उन इलाकों में जो है 17 अरब रुपए का इस साल हमने फिर रखा है, पिछले साल हमें 0 मिला है। तो ये तमाम चीज़ें, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जी KP का लोन कितना है, लोन कितना है। हमारा आखिरी लोन था 650 अरब रुपए, इस साल हम फॉरेन लोन लेंगे 122 अरब रुपए। अच्छा, इसको थोड़ी सी आप ये कर लें कि ये लोन हमारे बजट के खसारे के लिए नहीं है, ये तरक्याती स्कीमों के लिए 122.5 अरब रुपए। वफाक जो है उसके लिए सिर्फ 26 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम हमारे लिए रख रही है। हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर है सेटल्ड एरिया के सूबे के, इस साल हमारा तखमीना है कि वो 1093 अरब रुपए होंगे, और पिछले साल हमारा उसमें 817 अरब रुपए खर्च हुआ था। और जो हमारे मर्ज एरिया का, जो जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि वफाक से अगर 72 अरब रुपए भी मिल जाए तो बड़ी बात है। 144 अरब रुपए का हमारा जो मर्ज एरिया का सैलरी और नॉन सैलरी बजट का एक्सपेंडिचर है। डेवलपमेंट का हमने एक तारीखी बजट दिए और 416 अरब रुपए हमने डेवलपमेंट बजट की मद में रखे हैं, और हमारा जो टोटल अखराजात है वो हमने 1654 अरब रुपए हमारे अखराजात हैं, और हमारा जो है तकरीबन जो सरप्लस होगा इस साल वो 100 अरब रुपए होगा। अब मैं आ जाता हूं कि कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं इस बजट के जो काबिल ज़िक्र है, जिसको बताना भी ज़रूरी है। 10% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा है।
अब सवाल ये है कि 10% क्यों रखा गया? जो इस वक्त IMF, वफाकी हुकूमत सबके एस्टिमेट हैं, इस साल 12% जो है महंगाई का तखमीना, ये जो साल नया आएगा उसके लिए 12% तखमीना है। हमारे जो वसाइल हैं और जो हमें गुंजाइश नज़र आ रही है और जो इस वक्त मईशत के वफाकी हुकूमत के हालात नज़र आ रहे हैं और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों की इस वक्त जो महंगाई की वजह से परेशानी है, तो हमने 10% तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ दी है। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो एक वो थी डिमांड थी, जिसको कह लें कि सूबे के जो ज़मीन के जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो बहुत हाई थे। तकरीबन सूबा 6.5% जो है सूबे के टैक्सेस थे अगर कोई ख़रीदो फरोख्त करता है, उसको जो है हमने आधा कर दिया है, 3.5% कर दिया है। यहाँ पे मैं वफाक को ज़रा पैगाम देना चाह रहा हूँ और फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप जो है अकाउंटेंट अप्रोच ना लें, इकोनॉमिस्ट अप्रोच लें। पिछले सालों में सब ने यहाँ हमारी सूबाई हुकूमतों ने और वफाक ने जो है ज़मीन की खरीदो फरोख्त पे होश रुपा इजाफा कर दिया, ये समझ के कि जी जो है आमदनी भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। वो उल्टा आदी हो गई और ख़ास तौर पे KP जो एक थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम में गरीब और यहाँ पे ज़्यादा आबादी गरीब लोगों की है, यहाँ पे और आधा हो गया। तो हम ये समझते हैं कि ये हमने जो 6 से 3.5% किया है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग स्टाम्प पेपर पे आपस में एक दूसरे से सौदे लिख रहे थे वो जो है ऑफिशियल हो जाए ताकि उनके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि वफाकी हुकूमत की आप देखें, उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर के लिए, फ्लॉ के लिए कि 10.5% रख लिया नॉन फाइलर के लिए। मैं कहता हूँ ये 10.5 नहीं, ये 35% कर दें। लेकिन जो नॉन फाइलर मोटी असामी हो, जो मालदार हो, जो 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ या करोड़ों या 1 करोड़ से ऊपर ये ले रहा हो, जो गरीब आदमी है जिसने हमेशा नॉन फाइलर ही रहना है, ड्राइवर, चपरासी, खानसामा, माली, मजदूर, वो 20 लाख 30 लाख रुपए का घर लेते हैं, वो हमेशा नॉन फाइलर है। आपने उस पर भी 10.5% लगा दिया, वो गरीब किधर जाए? तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों के थ्रू दरख्वास्त करता हूं, हमने तो उसको आधा कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट कम से कम जो 50 लाख तक के घर खरीद रहे हैं उनके ऊपर जो फाइलर वाला रेट ले 3% और उससे ऊपर बेशक आप लेते रहे 10, क्या मैं तो कहता हूँ 35% ले लें। लेकिन एक चीज को समझें कि गरीब आदमी जो है उसको ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं और वो इस काबिल नहीं है, तो इतना बोझ डाले कि कोई बर्दाश्त कर सके। और आपने बोझ डाला, अगलों ने क्या किया, स्टैम्प ड्यूटीज में जो है ना अपनी स्टैम्प पेपर्स में अपना जो है उसको शुरू कर दिया। फिर हमने एक और चीज की कि हाउसिंग सोसाइटीज, वो जो है इंटरनल ट्रांसफर ये वो बाकी दुनिया जहां के लिए 22-23% था, हाउसिंग सोसाइटी 1200 और 2000 पे सिर्फ उनके ट्रांसफर का रेट। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, बड़े बड़े उनके रेट, उसको हमने अब 2% मार्केट वैल्यू पे कर दिए, उनका बढ़ाया है ताकि वो भी जब दूसरे दे रहे हैं 3-3.5%, तो हाउसिंग सोसाइटीज वाले कोई सेक्रेट टाउ तो नहीं है ना, तो उनको भी देना पड़ेगा। फिर एक और चीज ये थी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है हमने 5 मरले तक जो है, जिसका 5 मरले घर होगा उस पे, और ये जो सारी जो टाउन्स है इस पे 5 मरले से कम वाले पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया हमने। 5 मरले के ऊपर जो है 5,000 रुपये सालाना और हर एक मरला बढ़ने पे 1,000 रुपये, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स में हमने रिलीफ दिया। फिर जो है इस लोगों की एक शिकायत थी कि जो ईमानदार आदमी है जिसने घर रेंट पे दिया हुआ है वो जो है बार बार जो है क्या कहते हैं वो उस पर 16% उसकी जो है रेंट पे टैक्स लग रही थी, और लोग उसके लिए फिर अंडर इनवॉइस कर देते थे कि अगर 1 लाख का किराए पे दे रहे हैं तो 25,000 दिखाते थे, 50,000 दिखाते थे, ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम बने। और बाज लोग डिक्लेयर ही नहीं करते थे कि उन्होंने रेंट पे दी हुई है जगह, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 16% को 10% कर दिया है। और उसमें भी जो है, और हमने जो है जो मेडिकल स्टोर, मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये वो इस तरह की 4-5 कैटेगरीज हैं जो बहुत पब्लिक सर्विस सेंसिटिव है, उसको हमने मजीद कम करके 5% कर दिया। तो ये है।
फिर इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल लैंड जो है उन पे 2.5 रुपये स्क्वायर फीट था, उसको हमने जो है इसमें एक सेक्शन था, इसमें उसकी एग्जाम्पशन ली हुई थी कोविड की वजह से, उनकी हमने एग्जाम्पशन खत्म की है। और जो 2.5 रुपये के हिसाब से दे रहे थे तो 1 लाख कोई 8,000 रुपये सर पर एकड़ बनता था उनका, 1,07,000 कुछ, उसको हमने कम करके 80,000 कर दिया ताकि सूबे में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी साथ साथ शामिल हो। तो ये जो है क्या कहते हैं ये हमने जो है ये मोटे मोटे थे। एक दो और बता देता हूं आपको, बाकी आपके बजट स्पीच भी है, उसको आप देखते रहेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया। फिर हमने जो है कुछ टैक्सेस बढ़ाए दिए और उस पे जो है सबसे बड़ा जो है टोबैको टैक्स है। टोबैको पे हमने जो है जो सेस हम लेते थे वो कई सालों से जो है फ्रीज था, 6 रुपये मैक्सिमम था, उसको हमने बढ़ा दिया है। और केपी की आपको एक बात बताता हूं कि सबसे जो जिसे कहते हैं बड़ी क्रॉप थी और सूबे को सिर्फ 50-60 करोड़ रुपए इस पे आते थे और वफाकी हुकूमत इस पे जो है सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इस साल 250 अरब रुपए कमाई। हमारा कमोडिटी, हमारी कोई सूबे की और एग्रीकल्चर कमोडिटी फेडरल के पास नहीं है, ये वाहिद कमोडिटी, और हम सिर्फ जो है 50 करोड़। और ये सेस भी ग्रोअर नहीं देता, ये देती है टोबैको बोर्ड और टोबैको कंपनीज। तो हमने जो है ये ग्रोअर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमने सेस को बढ़ा दिया है और अच्छा खासा बढ़ाया। हम जो है उसको 50 रुपये, 30 रुपये और जो एक मीडिया में मैं सुन रहा था कि निस्वार पे बढ़ा दिया है, तजवीज़ ज़्यादा की थी लेकिन उसको भी बहुत कम कर दिए, 20 रुपये से 7.5 रुपये कर दिया। ठीक है जी, तो निस्वार पे थोड़ा हमने हाथ हौला कर दिया है, आप यूँ समझ लें। बाकी जो है हमने इसलिए लिया। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? ये जो पैसे हमें टोबैको कंपनी जो सूबे से बाहर चले जाते थे हमें मिलेंगे। हम जो स्वाबी, मर्दान, मानसेरा जिस जिस इलाके में जहाँ ये ग्रो हो रही है, ये सारे पैसे उनकी लोकल कम्युनिटी को दे देंगे, अपने स्कूल्स बनाए, पानी बनाए, साफ पानी, सड़कें शड़कें, ये वो। एक हमने और बड़ा काम किया और वो हमने ये काम किया क्योंकि हमारा एतराज है कि ये हमारा टैक्स है, 10 साल से इस पे बहस हो रही है, वफाक ने डिवॉल्व कर दिया एग्रीकल्चर सब कुछ, तो उसको टोबैको को, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन गाय है, इतना अच्छा दूध देती है, तो वो जो है उसका दूध जो है सारा का सारा खुद रख लिया और जब वो दूध दे के जो है बिल्कुल कुछ नहीं, किसी काबिल नहीं रहती, तो वो हमारे लिए छोड़ दिया था सेस की शक्ल में। तो हमने जो है प्रोविंशियल एक्साइज एक्ट ला रहे हैं और उसमें हम अपनी प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी को लागू करेंगे। वाजे करता जाऊं कि वफाक 390 रुपए फी किलो, अभी इस बजट में अल्लाह खैर करे क्या करने वाले, वो जो अभी मौजूदा 390 रुपए किलो ले रहे हैं। जब हमने 6 रुपए किलो लेना शुरू किया था तो उस वक्त वफाक की एफडी थी 10 रुपए किलो। हम 6 रुपए में ही खड़े रहे और वो 390 पे चली गई। किसी को कोई एतराज नहीं, हम इधर से जरा बढ़ाते हैं 6 रुपए से, अगर 15, 20, 25 में जाते जी वो उसको नुकसान, एक्सपोर्ट ये हो जाएगी, सारे मसाइल हमारे लिए और उनकी पार्टी। तो वो हम ला रहे हैं प्रोविंशियल एक्साइज। अगर वो समझते हैं कि ये डबल टैक्सेशन का मसला है तो हम ये समझते हैं कि हमारा राइट है, या वफाक विड्रॉ करें या वफाक ये बोल दे कि ठीक है हम कलेक्ट करते हैं और ये हम आपको अपनी फीस रख के आपको दे देते हैं। इस आमदनी में किसी और सूबे का शेयर नहीं होना चाहिए। हमारा 80% पूरे मुल्क में जो टोबैको पैदा होता है 80% केपी का है, हमें 80% के तनासुब के हिसाब से मिलना चाहिए। ये हमने एक काम किया। तो बाकी जो है ये जो है मोटी मोटी आपको ये चीजें मैंने बता दी, सेलिएंट फीचर्स और भी मतलब आप पढ़ेंगे तो ये मेजर रिलीफ थे और ये मेजर हमने टैक्सेस लगाए। फिर आपको बताता चलूं कि तरक्याती इखराजात, इसमें भी हमने काफी अच्छा खासा इजाफा किया है और उसमें जो है सर 2 मिनट दे दें, बात मेरी खत्म हो जाए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चले मैं आपको क्वेश्चन का टाइम जल्दी दे देता हूँ, कुछ चीजें आपको मोटी मोटी बता देता हूँ कि हमने जो है इस दफा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थ्रो फॉरवर्ड को जो है 11 साल से 5 साल पे 6 साल पे ले आए और हमने बहुत सारी जो स्कीमें थी उनको डिलीट कर दिया
और इस दफा जो है जो हमारा बजट है जो हमने दिया है उसका 80% जो है ऑनगोइंग स्कीम पे है, 20% जो है न्यू स्कीम्स पे। न्यू स्कीम्स में भी हमारी जो इस साल तरजीहात में हम सोलराइजेशन पे जा रहे हैं, लिफ्ट केनाल है, ठीक है ना, और जो प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्कुल कंप्लीशन के करीब हैं, वो जो 20-25% रह गए हैं उनको हमारी तरजीह है कि हम उनको जो है कंप्लीट कराएं ताकि उससे रेवेन्यू और आमदनी भी आना शुरू हो जाए और लोगों को भी फायदा हो, बजाय ये कि हम उसको भी इनकम्प्लीट रखें और दूसरों को भी चलाना शुरू कर दें। तो ये जो है डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट में हमारा जो आपको मैं बता दूं कि 416 अरब रुपए है जो हमारा सेटल्ड और मर्ज एरिया की जो है तकरीबन 229 अरब है, और जो है अगर हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स को डाल दें और फेडरल पीएसडीपी को डाल दें तो 416 अरब रुपए इस साल का हमने रखा है। सेहत कार्ड को हमने जो है और थोड़ा सा एक्सपेंड किए, उसमें पैसे ज्यादा रखे हैं, मेडिसिन पे पैसे ज्यादा रखे हैं। सिर्फ ये बताता चलूं कि 1,53,000 लोगों को जिस दिन से रमजान से हमने सेहत कार्ड शुरू किया है अस्पताल में जो है ऑपरेट हुए हैं या उनकी प्रोसीजर्स हुए हैं, जिसमें खवातीन 82,000 और 70,000 के करीब मर्द हजरात की है। 8 अरब हम जारी कर चुके हुए हैं और अगले साल भी हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 अरब रुपए रखे हैं अगले पूरे साल के। तो महीने के 3 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए भी रखे हैं, मेडिसिन के लिए भी तकरीबन 10.5-11 अरब रुपए हमने रखे हैं। वीट हमने जो है सूबे ने सबसे पहले इस दफा जो है हमने जो है एक तारीख रकम की, हमने जो है वीट के लिए तकरीबन 29 अरब रुपए प्रिसाइजली रखे और हम उसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो अगले पूरे साल आपको वीट भी मिलेगी और हमने अपने वसाइल से दिए, पुलिस के लिए भी पैसे रखे, तमाम चीजें। आखिरी में ये फिर मैं फोरम क्वेश्चंस के लिए खोल दूंगा। हम जो है इस साल एहसास जो पहले जो पीटीआई की हुकूमत में था, एहसास तर्ज पे हम जो है अपने सूबे पे इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं और 4 हमारे उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, एहसास रोजगार, एहसास हुनर, एहसास जवान। इन 3 के लिए हमने जो है 12 अरब रुपए रखे। आसान शराइत पे कर्ज मिलेगा, सूद से बालातर, तमाम उसके अखराजात सूबाई हुकूमत उठाएगी और ये जो है बस सिर्फ वो जो 2-2.5% अगर कोई बैंक उनको सर्विस चार्ज लगाएगा वो उनको मिलेगा। इससे 1 लाख लोगों का तखमीना है कि उनको रोजगार मिलेगा। और एक अपना घर स्कीम शुरू कर रहे हैं, वो भी जो है सस्ते घर होंगे और वो भी जो है इस साल हम 5,000 घरों का तखमीना हमने लगाया है कि ये 5,000 घर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी दफा सुनने का, लेकिन मैंने इसीलिए बजट के नंबर कम